जानकी जी भक्ति की प्रतीक है। भक्ति बहुत सुकोमल और सुकुमार होती है। ज्ञान की तुलना हमारे यहाँ शास्त्रों में वृक्ष से की गई है और भक्ति की तुलना बेल से की गई है, लता से की गई है। वृक्ष को कुछ दिन सहारा देना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, फिर वृक्ष स्वयं समर्थ हो जाता है, उसको जल भी नहीं देना पड़ता, जमीन से वो जल खींच लेता है। और कितनी भी आंधी तूफान आए, वृक्ष थोड़ा बहुत एक आधा डंडी वंडी टूटती है लेकिन वो स्थिर रहता है। उसकी बहुत थोड़े दिन, ज्ञान जो है ये थोड़े दिन रक्षित किया जाता है लेकिन ज्ञान फिर स्थिर हो जाता है, फिर वो डिगता नहीं है। लेकिन भक्ति की, भजन की, जीवन भर पूजा की, पाठ की, जीवन भर सुरक्षा रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि भक्ति बहुत सुकुमार, बहुत सुकोमल होती है। और नियम ये है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पूजा पाठ में जिनकी रुचि है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। धीरे चलो सुकुमार, भजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। एक साथ घंटे घंटे, 2-2, 4-4 घंटे भूखे प्यासे बैठे रहोगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, गर्दन दर्द करेगी और जो कुछ कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। देखा देखी मत करिए। सबके शरीर की, मन की स्थिति, अवस्था, क्षमता अलग अलग होती है। मान लीजिए भजन 4 बजे उठ के करना चाहिए, महात्मा कर सकते हैं। अब 4 बजे आप उठोगे तो सिर भर दिन भर दर्द करेगा, क्योंकि 1 बजे से पहले आप सो ही नहीं रहे। आप 9-10 बजे तो बाहर से आ रहे हैं, फिर भोजन करते हैं और सारे चटपटे दृश्य तो रात में ही आते हैं मोबाइल में और इनमें। उनके बिना देखे आपको नींद नहीं आएगी, तो 4 बजे कैसे उठोगे? अगर अलार्म लगा के उठ भी गए और नहा धो के बैठ भी गए तो 2-3 दिन के अंदर आपके सर में पीड़ा होगी, दर्द होगा, आप बीमार हो जाएंगे। जो डायबिटिक हैं, भूखे ही भजन होना चाहिए। नहीं, हमारे महाराज जी ने कह दिया भूखे भजन न होए गोपाला। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय पियो पहले, नहीं तो हरे राम चाय, हरे राम चाय, हरे राम चाय, अरे पी लो ना। किसने कहा है चाय पीने के बाद भजन करने से भगवान भजन नहीं सुनेगा? जो डायबिटिक हैं 2 बिस्कुट खा लीजिए, कोई चीज़ चबा लीजिए और चाय पीजिए। भजन का अर्थ है आनंद में डूबना। भजन का अर्थ क्रिया पूरी करना नहीं है, क्रिया उबाऊ होती है, प्रेम आनंद देने वाला होता है। भजन और भक्ति ये भगवान से प्रेम की बात करनी है। जैसे किया और भागे, नहीं, बहुत आनंद से। जितनी देर मन लग रहा है और कह दिया करो भगवान आज मन नहीं लग रहा है, ये पुस्तक रखिए, मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूँ, आप दिन भर करते रहना पाठ, आपको कोई और काम तो है नहीं, करते रहना। अरे प्रेम की बातें करो ना, कोई हमारा अधिकारी अफसर तो है नहीं, वो प्रेम में सब चलता है। तो धीरे, जितना धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाइए। अगर दूसरे को देखकर, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, अगर दूसरे को देखकर करेंगे तो फिर तबीयत खराब होगी, जो कर रहे थे वो भी छूट जाएगा। इसलिए भजन को खंडित मत होने दीजिए। भजन को, पूजा पाठ की क्रिया को खंडित मत होने दे, उतना ही करिए। अगर मान लीजिए पालथी मारकर बैठने में दिक्कत आती है, आसन पर बैठने में दिक्कत आती है, मूढ़े पर बैठो, सोफे पर बैठो, पलंग पर बैठो, लंबी टांग करके बैठो, पीछे मोटे मोटे तकिया लगाकर बैठो। और अगर बैठकर भजन करने में आलस्य आता है, जवाहियाँ आती है, नींद आती है, खड़े होकर करो, टहल कर करो। मूल है भजन करिए, क्रिया में कोई उसके फंसने की जरूरत। मूल में भजन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए।